बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम पढ़ेंगे जमात दोम की उर्दू सबक नंबर 5, समझदार बच्चा। समझदार मतलब अक्लमंद बच्चा। सुनाने का सबक, ये एक कहानी है जिसकी मश्क नहीं होगी, सिर्फ ये एक सुनाने और पढ़ने का ही सबक है। तो हम सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है सोचें और बताएं। सबसे पहला सवाल, कोई अजनबी आदमी आपको अपने साथ चलने का कहे तो आप क्या करेंगे? कोई भी अजनबी आदमी अगर हमें अपने साथ चलने का कहे तो हरगिज़ भी नहीं हम उसके साथ जाएंगे। सवाल नंबर 2, कोई अजनबी आपके जिस्म और चेहरे को छुए तो आप क्या करेंगे? तो कोई भी जो है वो अजनबी हमारे जिस्म को छुएगा तो हम उसको छूने नहीं देंगे, मतलब कि हम शोर मचाएंगे। सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। छुट्टी की घंटी बजी। दानियाल ने अपना बस्ता उठाया और स्कूल गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर खासी भीड़ थी। खासी मतलब भीड़ मतलब रश था। बच्चे अपने घर वालों के साथ घरों को जा रहे थे। दानियाल इधर उधर देखने लगा। उसके अब्बा जान अभी तक नहीं आए थे। वो स्कूल से बाहर एक बेंच पर बैठकर अब्बा जान का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में तमाम बच्चे घरों को चले गए। उस्ताद भी एक एक करके जाने लगे। अब गेट पर सिर्फ चौकीदार रह गया था। चौकीदार मतलब ख्याल रखने वाला, निगहबान, हिफाजत करने वाला। अब गेट पर सिर्फ चौकीदार रह गया था। दानियाल कुछ परेशान था। उसे भूख और प्यास लगी थी। इस दौरान में एक मोटरसाइकिल सवार दानियाल के करीब आकर रुका। अजनबी को देखकर दानियाल का खौफ महसूस होने लगा। अजनबी मतलब ना वाकिफ, जिसको हम ना जानते हों। खौफ मतलब डर। उस आदमी ने दानियाल से पूछा कि वो यहाँ क्यों बैठा है। दानियाल ने बताया कि उसे घर जाना है, वो अपने अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर आदमी ने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। दानियाल ने उसे झट से जवाब दिया। झट से मतलब फ़ौरन से। बेटा मैं तुम्हारे अब्बा जान का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अजनबी आदमी ने नरमी से कहा, नहीं मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। दानियाल ने साफ जवाब दिया। ये जवाब सुनकर अजनबी आदमी दानियाल की तरफ बढ़ा। बचाओ बचाओ, दानियाल चिल्लाया। दरअसल दानियाल को अपनी उस्तानी जी की बात याद आ गई थी कि कोई अजनबी तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करे तो शोर मचा दो। दानियाल की आवाज़ सुनकर चौकीदार दौड़ा दौड़ा आया। चौकीदार को आता देखकर अजनबी ने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से भाग निकला। चौकीदार आया तो दानियाल ने सारी बात बता दी। चौकीदार ने कहा, बेटा शुक्र है तुमने शोर मचा दिया और बच गए। ऐसे आदमी बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। इस दौरान में दानियाल के अब्बा जान भी आ गए। आज उन्हें इसलिए देर हो गई थी कि क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल रास्ते में ख़राब हो गई थी। चौकीदार ने दानियाल के अब्बा जान को सारा वाक़या कह सुनाया। दानियाल के अब्बा जान ये सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया जिसने बर वक्त मतलब ऐन वक्त पर पहुंचकर दानियाल को अगवा होने से बचा लिया था। उन्होंने दानियाल को उसकी समझदारी पर शाबाश दी, अक्लमंदी पर। घर पहुंचकर अब्बा जान ने दानियाल से कहा, बेटा आज तुमने बहुत समझदारी दिखाई, मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। आगे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं हमें। ये सिर्फ दानियाल को ही नहीं बल्कि तमाम बच्चों को ये सारी बातें याद भी रखनी और इन पर अमल भी करना है। सबसे पहली बात जो है वो ये है, जब तक घर का कोई फ़र्द तुम्हें लेने ना पहुंच जाए स्कूल के अहाते से बाहर ना निकलो। अहाता मतलब वो जितने जितने इलाके में स्कूल है वहाँ से बाहर ना निकलो। दूसरा पॉइंट है, अगर घर से तुम्हें कोई लेने ना आए तो स्कूल के चौकीदार या अपने उस्ताद साहब को बताओ। तीसरा पॉइंट है, किसी अजनबी से कुछ लेकर ना खाओ और ना किसी से पैसे लो। चौथा है, कोई अजनबी तुम्हारे जिस्म और चेहरे को छुए तो उसे सख्ती से मना कर दो। दानियाल ने वादा किया कि वो अब्बा जान की इन बातों पर अमल करेगा। ठहरें और बताएं, क्या मोटरसाइकिल सवार दानियाल के अब्बा जान का दोस्त था? जो मोटरसाइकिल सवार था वो दानियाल के अब्बा जान का दोस्त नहीं था, वो एक अजनबी मशकूक आदमी था। सवाल नंबर 2 है, छुट्टी के बाद घर से लेने के लिए कोई ना आए तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे घर से लेने कोई ना आए तो मैं चौकीदार को बताऊंगा और वो फ़ोन करके मेरे अब्बा जान को बता देंगे, या आप अपनी उस्तानी जी को बताएं स्कूल में और फिर वो आपके घर में इत्तला दें। समझें और बताएं, अगर पैसे देकर कोई काम करने को कहे तो आप क्या करेंगे?
अगर पैसे देकर कोई काम करने को कहेगा तो ना तो हम पैसे लेंगे और ना हम उसके लिए कोई गलत काम करेंगे। अगर दानियाल मोटरसाइकिल सवार के साथ चला जाता तो क्या होता? ये हमने सबक पढ़ के हमें पता चल गया है कि अगर दानियाल मोटरसाइकिल सवार के साथ चला जाता तो वो यकीनन अगवा हो जाता और उनके घर वालों के लिए परेशानी होती। अगर आप दानियाल की जगह होते तो क्या करते? अगर आप लोग अगर दानियाल की जगह पर होते तो क्या करते, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मैं दानियाल की जगह होती तो मैं भी दानियाल की तरह चौकीदार को ही बताती या फिर अपने उस्ताद मोहतरम को। इससे आगे देखें जायज़ा। ये पीछे से हम जो बातें पढ़ चुके हैं उनमें से कुछ चीज़ें जायज़े के लिए उन्होंने हमें दी हैं। सबसे पहले सुनना, दिए हुए अल्फाज सुने और इनके दो दो हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। गाना, गाना के दो हम अल्फाज होते हैं, पाना और आना। काम, दाम, आम, नाम भी हो सकता है। तारे, सारे, प्यारे, जान, कान, मान, बाल, चाल, हाल। आगे है, दी हुई तस्वीर देख कर बताएं कि आप इनकी मदद कैसे करेंगे। तस्वीर जो हमारे पास दी है वो ये हमें तस्वीर में नज़र आ रहा है कि एक बुढ़िया है, बुज़ुर्ग ख़ातून है जिनके पास कुछ चीज़ें हैं और एक हाथ में उनके पास फ्रूट के थैले हैं जो फ्रूट उनका नीचे गिर चुका है। तो तस्वीर से देखकर हमें पता चल रहा है कि बुढ़िया की चीज़ें नीचे गिर गई हैं। तो इनकी मदद हम कैसे करेंगे? इनकी जो चीज़ें गिर गई हैं उन्हें उठाकर उनके थैले में डालने से ख़ातून की जो है वो मदद हो सकती है, बुज़ुर्ग ख़ातून की। और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये भी कर सकते हैं कि ख़ातून के जो हैं वो थैले पकड़कर उनके घर तक उनको पहुंचा दिया जाए। दी हुई इबारत को 1 मिनट में दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। छुट्टी का दिन था। सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे। दोपहर के वक्त तेज़ बारिश बरसने लगी। बारिश के कुछ देर बाद अब्बा जान घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि बारिश का पानी गली में खड़ा है। उन्होंने मोहल्ले के कुछ लोगों को गली में बुलाया ताकि सब मिलकर गली में खड़ा पानी निकाल सकें। मिसाल के मुताबिक अल्फाज और उनके मतदाद को लकीर के ज़रिए से मिलाएं। जैसे सबसे पहले उन्होंने मिसाल दी हुई है अच्छा और उसका मुतज़ाद जो है बुरा। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि मुतज़ाद अल्फाज हम उल्ट अल्फाज को कहते हैं। किसी भी अल्फाज का जो उलट होता है वो उनके मुतज़ाद अल्फाज होते हैं। जैसे रात है तो इसका उल्ट क्या बनता है? दिन। दूर, नज़दीक। मुश्किल, आसान। ऊपर, नीचे। दिए हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में हमने 5 जुमले लिखने हैं। जो अल्फाज हमारे पास दिए हुए हैं, सबसे पहले है माँ बाप, हाथ पाँव, आंखें, कान, खाने पीने की चीज़ें। सबसे पहले हम माँ बाप का इस अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें, यहाँ हम लिखते हैं अल्लाह ने माँ बाप जैसी नेमत दी है। हम दिल से उनका एहतराम करते हैं। अल्लाह ने हमें माँ बाप जैसी नेमत दी है, हम दिल से उनका एहतराम करते हैं। उसके बाद है हाथ पाँव। अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव दिए हैं तो हमें अपने सारे काम
खुद करने चाहिए। अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, हमें सारे काम खुद करने चाहिए। उसके बाद है आंखें। आंखों की कदर किसी नाबीना से पूछो। नाबीना जिसको नजर नहीं आता, अंधा जिसको हम बोलते हैं। कान। सांप के कान नहीं होते। खाने पीने की चीजें। हमें खाने पीने की चीजें ढांप कर रखनी चाहिए। यहाँ तक था हमारा जायजा। अस्सलाम वालेकुम।